वेलकम टू माय चैनल एडिक्शन विद वांगशान। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी फेटेड मैट्स के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। मास्टर वी, आपने पहले ही उसे बहुत हर्ट किया है। प्लीज़ अब और उसे हर्ट मत कीजिए। जब वुजू ने ये बात जितनी काम होकर कही थी, उस वॉइस में उतना ही गुस्सा वीइंग फील कर सकता था। ये बात सुनने के बाद वीइंग वहाँ से डिसअपियर हो चुका था और नेक्स्ट टाइम वो जहाँ अपीयर हुआ था वहाँ इतनी रात में भी चांद की रोशनी ने उस जगह के हर कोने को रोशन कर रखा था। वहाँ फूल, पौधे, पेड़ जैसे आराम कर रहे हो। वहाँ पर चलती वो ठंडी हवा जो आपकी बॉडी को रिलैक्स भी कर सकती है और आपकी बॉडी में शिवर दे सकती है। इन सब के बीच एक पर्सन खड़ा था जिसके वाइट रोब्स चलती हवा के साथ लहरा रहे थे। कमर तक आते वो काले रेशमी बाल जो चांद की रोशनी में और ज़्यादा चमक रहे थे। और वहाँ खड़ा वो पर्सन बिना ब्लिंक किए उस चांद को देख रहा था जो कभी आसमान के उन काले बादलों में छुप जाता और कभी बिजली के कड़कने से और ज़्यादा चमक उठता। लगभग 10 मिनट तक सामने की तरफ देखने के बाद वीइंग अपने कदमों को आगे बढ़ाता है और वांग जी से थोड़ा दूर लेकिन इतना पास कि वो एक दूसरे को साफ साफ देख सकते थे वहाँ जाकर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर तक भी वहाँ खड़े होने पर वो वांग जी को अप्रोच नहीं कर पा रहा था। आज भी तुम अपने सेंट को नहीं छिपा सकते वीइंग? तुम्हें हमेशा मेरे होने का एहसास कैसे हो जाता है लंजा? इस बात पर वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। थोड़ी देर तक उन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। वांग जी घूमता है और वीइंग की आंखों में देखता है। वो अपने लिप्स को कुछ कहने के लिए खोलने ही वाला था लेकिन वो रुक गया और वीइंग के फेस को फिर से एक बार ध्यान से देखा और उसके फेस पर जो सॉफ्ट एक्सप्रेशंस थे वो फेस कोल्ड हो गया और आंखें बर्फ से भी ज़्यादा ठंडी हो गई। अब क्या मांगने आए हो वीइंग? वांग जी ने अपनी बर्फ से भी ज़्यादा ठंडी आवाज़ में कहा। आज मैं तुमसे कुछ मांगने नहीं बल्कि कुछ देने आया हूँ। फ्रीडम। मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ादी देने आया हूँ। अब तुम्हें मेरा और इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें उस प्रॉमिस से आज़ाद करता हूँ। तुम किसी और अल्फ़ा से शादी कर लो रंजा और मुझसे मूव ऑन कर लो। अब मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता आगे बढ़ सकता है। आई एम सॉरी लंजा। ये बोलकर वीइंग अपनी नज़रों को वांग जी से घुमा लेता है और अपनी पीठ को वांग जी की तरफ करके खड़ा हो जाता है क्योंकि अब उसकी आंखों में हिम्मत नहीं थी वांग जी की आंखों में देखने की। मूव ऑन, अल्फा, रिश्ता, आज़ादी। तुम मुझे अपने रिश्ते से आज़ाद कर दोगे लेकिन तुम्हारी यादों से मुझे कौन आज़ाद करेगा वीइंग? क्या तुम वो मिटा सकते हो? जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ और बस तुम्हारा फेस मेरी आंखों में आ जाता है, क्या तुम मुझे हमारी उन खूबसूरत यादों से आज़ाद कर पाओगे? हरगिज़ नहीं, तुम कभी नहीं कर सकते विभूषण। एक फ़ैसला तुमने मुझे सुनाया है तो एक फ़ैसला मेरा भी सुनते जाओ। तुमने क्या कहा? मैं किसी और अल्फ़ा के साथ अपनी फैमिली बना लूँ? ये बोलकर वांग जी अपनी बीचिन को अनशील्ड करता है और अपने एक हाथ पर उससे कट लगा लेता है। उसके कटे हुए हाथ से उसकी सुर्ख लाल खून की बूंदें ज़मीन पर गिरने लगी। मैं गुसू का सेकंड प्रिंस लेन वांग जी ये प्रण लेता हूँ कि मेरे दिल में
यून मक्के वी वुशान के अलावा कोई दूसरा अल्फ़ा नहीं आएगा। और अगर गलती से कभी मैंने किसी और अल्फ़ा के बारे में सोचा भी तो उसी पल मून गॉडेस मेरी बॉडी से मेरी सोल को अलग कर दे। ये बोलते ही एक जोरदार बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दी और ज़ोर से बारिश होने लगी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे थे, लेकिन दोनों की ही आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर और वहाँ रुकने के बाद विंग धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाता हुआ वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही विंग वहाँ से पूरी तरह से चला जाता है, वांग जी की बॉडी में जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो भी जैसे विंग के साथ ही चली जाती है और वो एक थर्ड की आवाज़ के साथ अपने घुटनों पर गिर जाता है। उन ठंडी आंखों से बहते आंसू बारिश के साथ मिलकर गायब हो रहे थे। पता नहीं कितनी ही देर वो उस बारिश में बैठा रहा, इस बात से अनजान कि कुछ दूरी पर दो आंखें उसे अपनी आंसू भरी निगाहों से देख रही हैं। वो पर्सन भी उतना ही टूटा हुआ है जितना वो टूटा हुआ है। विंग जो बारिश की वजह से कुछ साफ तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन जितना भी देख रहा था वो उतने में ही सेटिस्फाइड था। आई एम सॉरी लव, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है मैंने जो भी किया वो गलत है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कितने ज़िद्दी हो। मैं अब जो करने वाला हूँ उससे अगर तुम मेरे साथ रहे तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। मैं अपने ऊपर लगे कोई भी इल्ज़ाम को सहन कर सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर कोई आँच आए तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, कभी भी नहीं। विंग ने अपनी बढ़ती हुई सांसों के साथ कहा। वो दोनों पता नहीं कब तक वहीं अपनी जगह पर बैठे रहे। उन दोनों को ही तब होश आया जब सूरज की किरणें आसमान से होती हुई उनके फेस को छू गई और आसपास लैंड डिस्पल्स के चलने की आवाज़ें उनके कानों तक पहुंची। तब जाके वांग जी को होश आया कि वो कल पूरी रात से यहीं बैठा है। पूरी रात एक ही पोस्चर में बैठने के बाद वांग जी के दोनों घुटने नम हो चुके थे। जिंगशी तक जाने के रास्ते में वो 2 बार गिरते गिरते बचा था। उसके जिंगशी के अंदर जाते ही विंग भी अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसकी हालत भी ज़्यादा ठीक नहीं थी। पूरी रात बारिश में भीगने और एक ही पोस्चर में बैठने की वजह से उसकी पूरी बॉडी अकड़ चुकी थी। वो जैसे तैसे अपनी जगह से खड़ा होता है और वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। अब लगभग 6 महीने के बाद वांग जी और विंग की उस मुलाकात को 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीनों में बहुत कुछ बदला था। ज़बूजुन को गुसू का नया सेक्ट लीडर बना दिया गया था। यालनी 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और अभी कल्टीवेशन वर्ल्ड में शांति थी। वेंद्रुहान से उस वॉर के बाद कोई और वॉर नहीं हुआ, या फिर कहें कि होने से थोड़ा ही बचा। ये तब की बात है जब विंग ने जिन्स से वेंस को लिया था और जितना डेंजरसली उसने लिया था वो चीज़ जिनगुंगशान को बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि उस समय उस सभा में विंग सबसे ज़्यादा पावरफुल था। भले ही वहाँ स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर वाले एक्सपीरियंस कल्टीवेटर थे, वे सब मिलकर भी विंग को नहीं हरा सकते थे और यही चीज़ जिनगुंगशान को पसंद नहीं आई। पावर, वो पावर जो सबको रोकने की ताकत रखती है। तो ये विंग के पास क्या कर रही है, ये उसके पास होनी चाहिए, क्योंकि इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में उससे ज़्यादा पावरफुल होने का हक किसी और को है ही नहीं। लेकिन जियांग चेंग ने सब कुछ संभाल लिया। उसने विंग का साथ दिया। जियांग चेंग को जिनगुंगशान ने विंग के खिलाफ मैनिपुलेट करने की कोशिश की, लेकिन जियांग चेंग पर उसका कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा कि उसके सिबलिंग्स ही उसकी फैमिली हैं और जब उसके ब्रदर को उसकी ज़रूरत है तो वो उसे ऐसे मिडिल में नहीं छोड़ सकता। उस दिन के बाद से वेंस यूनिमंग में ही रहते थे। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट था। लैंड सेक्ट के बहुत सारे लोग कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वो सभी गुसू के मेन गेट पर खड़े थे। वहीं दूसरी तरफ पूरा जियांग सेक्ट न्यूली वेटेड ब्राइड की तरह सजा हुआ था।
हर तरफ खुशी का माहौल था, और हो भी क्यों ना, आखिर उनके फॉर्मर सेक लीडर और इकलौते ओमेगा प्रिंस जियांग चेंग की जो शादी थी। कुछ दिनों पहले ही लेन ज़ेचेन ने अपने अंकल को ये बताया था कि वो जियांग वाइयन से प्यार करता है, और उसके अंकल को भी इसमें कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि जियांग चेंग एक स्ट्रॉन्ग ओमेगा है जो अपने सेक्ट को इतनी अच्छी तरह से चला सकता है। वो फ्यूचर में लेन सेक्ट की कैपेबल फुरेन बनेगा, लेन ज़ेचेन के कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर जियांग चेंग लेन सेक्ट चला जाएगा तो युनमक का क्लैन लीडर युनमक को कौन संभालेगा। उसका इंतज़ाम भी जियांग चेंग करके जा रहा था। इस मैरिज का जियांग सेक्ट में होने का पर्पज़ ही यही था। यहाँ सिर्फ मैरिज ही नहीं होगी, बल्कि वी वुशान को युनमक का नया सेक्ट लीडर बनाया जाएगा। इसलिए युनमक का हर एक सिंगल पर्सन कुछ था। एक डार्क रूम में, जहाँ रोशनी अंदर आने का बस एक ही सोर्स था, वहाँ लगी छोटी सी खिड़की जो उस रूम में लगी हुई थी। वहाँ पर 2 पर्सन्स की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। तो आज वहाँ जश्न मनाया जा रहा है। मनाओ मनाओ, लेकिन अगर मैंने भी इस जश्न को मातम में नहीं बदल दिया तो कहना। उन लोगों को बहुत शौक है लोगों की मदद करने का। मैंने उन्हें ऑफ़र दिया था, पर लगता है उन्हें मेरे हाथों से मौत ही पसंद है, पहले पर्सन ने एक इविल स्मिक देते हुए कहा। वहाँ खड़े दूसरे पर्सन ने एक ग्लास में वाइन डालकर फर्स्ट पर्सन को देते हुए अपनी उस प्रीति सी स्माइल के साथ कहा, आपने सही कहा, इनके जश्न को मातम में बदलने का वक्त आ गया। क्या तुमने सब कुछ तैयार कर लिया है? मुझे थोड़ी सी भी गलती नहीं चाहिए। अगर इसमें से भी अगर इतनी सी भी गड़बड़ हुई तो उसकी कीमत तुम चुकाओगे। फर्स्ट पर्सन ने दूसरे पर्सन की तरफ घूरते हुए कहा। चिंता मत कीजिए, जैसा हमने प्लान किया है बिल्कुल वैसा ही होगा। इससे पहले किसी और को कुछ समझ आए हमारा काम पूरा हो चुका होगा, फर्स्ट पर्सन ने कहा। उसके बाद उस रूम में बस उन दोनों पर्सन्स की हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वहीं दूसरी तरफ जियांग सेक्ट के कॉरिडोर में एक पर्सन चलता हुआ दिखाई दे रहा था। वो शायद कुछ ढूंढ रहा था। थोड़ी देर तक चलने के बाद उस पर्सन को एक जियांग डिसिपल दिखता है। वो पर्सन के सामने जाता है तो वो जियांग डिसिपल बो करते हुए कहता है, हंग वांग जुन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वांग जी कहता है कि मुझे जियांग वाइयन का रूम कहाँ है, वो मुझे दिखा दो। वो जियांग डिसिपल वांग जी को अपने साथ जियांग चेंग के रूम की तरफ ले जाने लगता है। रूम के सामने पहुंचकर वो कहता है, यही रूम कुल प्रमुख जियांग का है। वांग जी नोट करता है और वो जियांग डिसिपल वहाँ से चला जाता है। वांग जी रूम की तरफ देखता है जहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स थे और उस रूम का डोर ओपन था। वो डोर पर नॉक करता है। अंदर से यानली जो जियांग चेंग को रेडी कर रही थी, उन दोनों ने ही डोर की तरफ देखा और वांग जी को देखकर उसे अंदर आने के लिए कहा। वांग जी रूम में आया और उन दोनों को बो किया। उसके बाद उसने जियांग चेंग की तरफ देखा और कहा, जियांग वाइयन, ये लो। ये बोलकर वो अपने रोब्स में से एक जेड से बनी हेयर पिन को जियांग चेंग को देता है। जियांग चेंग कन्फ्यूजन में वांग जी को देखता है, क्योंकि वेडिंग प्रपोजल के साथ ऑलरेडी उसके पास एक हेयर पिन आ चुकी थी, तो वांग जी उसे दूसरी क्या दे रहा है। वांग जी ने जियांग चेंग के फेस पर कन्फ्यूजन को देखते हुए कहा, ये मेरी मदर की हेयर पिन है। वो चाहती थी कि ये शावजांग का ओमेगा अपनी वेडिंग में पहने। ये सुनने के बाद जियांग चेंग ने बस नोट किया और वांग जी उन दोनों को बो करके वहाँ से निकल गया। फिर से वो उसी कॉरिडोर में चलता हुआ मैरिज हॉल की तरफ जा रहा था। वो अपने ही ख्यालों में बिजी था, तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। विभूषण, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि इसके रोब्स को ख़राब मत किया करो, तुम सुनते क्यों नहीं हो।
और तुमने सुबह अपना ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया? वेंचिंग, मुझे डांटना बंद करो, मैंने कर लिया था ना, बस थोड़ा सा ही तो रह गया था। थोड़ा सा? तुम उसे थोड़ा सा बचना कहते हो? उसे थोड़ा सा खाना कहते हो? और तुमने पूरा ब्रेकफास्ट यूं ही छोड़ दिया था। मैं तुम्हारे रूम में गई थी, तुम्हारे फूड प्लेट ऐसे की ऐसे ही रखी थी। अगर तुम अपने फूड को ऐसे ही मिस करोगे तो तुम वीक हो जाओगे, वेंचिंग ने कंसर्न के साथ कहा, इस बात से बेखबर कि दो आंखें उन दोनों को ही देख रही थी, जिसकी आंखों में हर्ट साफ साफ देखा जा सकता था। वो पर्सन सामने के सीन को देख रहा था, जिसे देखकर कोई भी ये कह सकता था कि ये एक परफेक्ट फैमिली है, एक परफेक्ट हस्बैंड, एक चाइल्ड और एक कंसर्न वाइफ। वीइंग ने युआन को अपनी गोद में उठा रखा था और वेंचिंग युआन के रोब्स को साफ कर रही थी। अगर कोई नहीं जानता तो वो डेफिनेटली ही कंफ्यूज हो जाता। वेंचिंग ने कुछ कहने के लिए अपने माउथ को ऊपर करके वीइंग का नाम लिया है था, तभी उसके माउथ से वीइंग की जगह एक दूसरा नाम निकला, हंगवांग जुन। वांग जी जो वीइंग के पीछे खड़ा होकर उनको देख रहा था, और वेंचिंग के माउथ से जैसे ही ये नाम निकला, वीइंग की पूरी बॉडी स्टिफ हो गई। लगभग 6 महीने बाद उस पर्सन का नाम अपने किसी के माउथ से सुनकर उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो गई। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो वांग जी को कैसे फेस करे, और उसे ये भी समझ आ गया था कि वांग जी ने अभी जो भी देखा उससे उसे हर्ट भी हुआ होगा, और शायद उसने कुछ गलत भी समझा होगा। लेकिन वांग जी ने बस वो किया और कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके फैमिली मूवमेंट को डिस्टर्ब कर दिया। ये बोलकर वो उन दोनों की तरफ बिना देखे ही वहाँ से बस चला गया। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि शायद ही कोई उसे बीट कर पाता। वहीं वीइंग ने जब वांग जी को जाते हुए देखा, उसने तुरंत युआन को वेंजिंग को दिया और उसके पीछे पीछे उसका नाम लेते हुए चला गया। लेकिन वांग जी जैसे सुन ही नहीं रहा था, और वांग जी अगली बार जहाँ रुका वो वेडिंग हॉल था, जहाँ पर लेन शिचेन रेड वेडिंग रोब्स में अपनी ब्राइड का वेट कर रहे थे, और उन्हें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। थोड़ी देर बाद ही जियांग यानली जियांग चेंग को लेकर वहाँ आ चुकी थी। हॉल में आने के बाद वीइंग ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया। उनकी शादी बाद में होने वाली थी, पहले वीइंग को सेक्ट लीडर बनाया जाना था, और वैसा ही हुआ। पहले वीइंग को सेक्ट लीडर बनाया गया और उसके बाद जियांग चेंग और लेन शिचेन की शादी कर दी गई। वहाँ पर लगभग सभी सेक्ट्स मौजूद थे, जिन सेक्ट, नी सेक्ट और भी छोटे बड़े जितने भी सेक्ट्स थे वो सभी थे। शादी कंप्लीट होने के बाद वहाँ पर एक बैंक्वेट रखा गया, लेकिन बैंक्वेट स्टार्ट होते ही वांग जी वहाँ से चला गया, क्योंकि उसे शुरू से ही भीड़ में रहना पसंद नहीं है। वो अपने दिखाए गए रूम के अंदर चला गया, और सब लोग बैंक्वेट ख़त्म होने के बाद अपने अपने रूम में चले गए। वही वीइंग अपने रूम में जाने के बजाय कहीं और के लिए निकल गया, और वो एक रूम के बाहर जाकर नॉक करता है। एक दो बार नॉक करने के बाद अंदर वाला पर्सन रूम का डोर ओपन करता है, और सामने वाले पर्सन को देखकर वो शॉक हो जाता है। उसके माउथ से बस यही निकलता है, वीइंग। तो हेलो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ बताइए कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।